Good morning, my friends. We are learning about preposition in the present time, and I hope that you are very happy. You will be very happy, my dear. I hope that you will be very happy. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. And you are learning about preposition और preposition के बारे में पढ़ भी रहे हैं. तो आइए हम लोग लर्न करते हैं प्रीपोजिशन में. सिंपल तो ख़त्म हो गया पार्ट नंबर 3 तक, और पार्ट नंबर 4 में हम लोग चर्चा करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में. कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? और सिंपल को आपने देखा कि जब ना तो कोई सफिक्स ना कोई प्रीफिक्स शब्द में जुड़ा होता है तो सिंपल कहलाता है, लेकिन जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स शब्द में जुड़ जाता है, वर्ड में ऐड हो जाता है, तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है. जैसे हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं कि अबाउट लिखा हुआ है, यानी बाउट में ए का प्रयोग किया गया है, प्रीफिक्स लगा हुआ है. हम लोग चर्चा करेंगे पहले जो प्रीफिक्स ए लगा हुआ है. यहाँ पर देख रहे हैं शब्द, सभी शब्द में चाहे अबाउट है, अबव है, क्रॉस है, एलांग है, अमंग है, अराउंड है, इन सभी शब्दों को आप लोग देख रहे हैं. यहाँ सभी शब्द में शुरू में ए का प्रयोग हुआ है, यानी ए जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर इसे इसलिए हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे. यानी जब किसी शब्द में प्रीफिक्स लगे या सफिक्स लगे और उसका अर्थ निकले तो वो ऐसा प्रीपोजिशन, ऐसा शब्द कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है. तो यहाँ पर बाउट में ए का प्रयोग है, बोब में ए का प्रयोग है, क्रॉस में ए का प्रयोग है, लांग में ए का प्रयोग है, मंग में ए का प्रयोग है, राउंड में ए का प्रयोग है. ओके फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कि बिफोर, फोर में बी का प्रयोग है. ये भी क्या लगा हुआ? फोर में बी प्रीफिक्स लगा हुआ है. हाइंड में बी लगा है तो बिहाइंड हो गया. लो का मतलब धीमा होता है तो बेलो कर दिया, बी लगा दिया, यानी बी ई का प्रयोग आप देख रहे हैं. यह प्रीफिक्स ऐड किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है इन्हीं सभी शब्दों में. बिनीथ, नीथ में बिनीथ कर दिया गया है. साइड में बी जोड़ा बिसाइड हो गया. और यहाँ पर ट्विन में बी जोड़ा तो बिटवीन हो गया. यांड में बी जोड़ा तो बियॉन्ड हो गया. तो ये सभी आप लोग देख रहे हैं कि प्रीफिक्स को जब हम लोग यहाँ पर शब्दों में ऐड किया गया है तो उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे. अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन का. आपका जो पहला शब्द है ये अबाउट. अबाउट का मतलब होता है बारे में या विषय में. ओके फ्रेंड्स, यानी किसी के बारे में या किसी के विषय में जब कुछ कोई व्यक्ति कहता है तो वहाँ अबाउट का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सेंटेंस लेते हैं कि मोहन टॉक्स अबाउट मी ऑलवेज. मोहन हमेशा मेरे बारे में बात करता है. टॉक्स, यस जोड़ दीजिएगा. मोहन टॉक्स, मोहन बात करता है. अबाउट मी, मेरे बारे में. ऑलवेज यानी हमेशा मेरे बारे में बात करता है. तो यहाँ पर आपने अबाउट का प्रयोग कर लिया. मोहन मेरे विषय में हमेशा बात करता है. किसी ने किसी से कहा कि भैया मेरे बारे में बात मत करो, है ना, तो वहाँ पर कोई हमेशा मेरे बारे में बात करता है, उसके बारे में बात करता है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है या किसी विषय में वो बात करता है. तो यहाँ पर विषय या बारे में के लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है. लेकिन यहीं पर ध्यान देना मेरे प्रिय साथियों कि अबाउट टू का भी प्रयोग होता है. किसका? अबाउट टू. अगर अबाउट के साथ टू का प्रयोग कर दिया जाए और इसके बाद में प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाए तो वहाँ पर अबाउट टू का अर्थ हो जाता है वाला, वाली.
तो इसके लिए भी हम लोग एक सेंटेंस प्रयोग में लेते हैं। जैसे कहा गया कि इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। तो यहाँ अबाउट में टू प्रयोग कर लिया गया और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया गया। तो इस अबाउट टू का अर्थ हो जाएगा वाला या वाली, यानी वर्षा होने वाली है। रेन मीन्स वर्षा होना, तो यहाँ पर वर्षा होने वाली है, संभावना दिखाने का काम करने लगा। तो अबाउट केवल होगा तो बारे या विषय में, और अबाउट टू होगा तो अर्थ हो जाएगा वाला या वाली। तो हम आशा करते हैं कि इसके बारे में आप समझ चुके हैं मेरे प्रिय छात्रों। अब हम लोग आगे चलते हैं, अबब के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन अबब, अबब का मतलब भी होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर होता है। शब्द है अबब, पर या ऊपर। अब पर या ऊपर की अंग्रेजी जब हम अबब लिखते हैं तो कब लिखते हैं? जब स्थितियां क्या हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो टच ना हो, वो गत में ना हो, वो स्थिर अवस्था में हो, यानी टच भी ना हो और स्थिर अवस्था में, यानी हैंग कंडीशन में हो, लटका हुआ हो। जैसे ये छत मेरे सिर के ऊपर लटका है, ये फैन मेरे सिर के ऊपर लटका है, ये तारे ऊपर हैं, आकाश में ऊपर हैं, अर्थात लटके हुए कंडीशन में है, अर्थात क्या है? मेरे सिर में टच नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर या ऊपर के अंग्रेजी अबब का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। This roof is hung above my head. मेरे सिर के ऊपर लटका हुआ क्या चीज? ये छत। दिस रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है? छत। तो यह छत मेरे सिर के ऊपर लटका। यहाँ पर ऊपर के अंग्रेजी अबब लगा देंगे क्योंकि ये छत जो है मेरे सिर पर टच नहीं है और स्थिर अवस्था में है मेरे सिर के ऊपर। तो यहाँ पर अबब का प्रयोग किया जाएगा। और एक भी चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई लाइन लिखा है और उसके बाद में नीचे लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी जब कोई लाइन है एक दूसरे लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन में टच नहीं हो रही है, तो इस प्रकार भी ऊपर या पर की अंग्रेजी अबब लिखा जाएगा। जैसे द अबब लाइन्स, द अबब लाइन्स have been taken from the lesson। अब यहाँ पर जो लेसन, उस लेसन का नाम लिख दिया गया और फुल स्टॉप लगा दिया गया कि द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। और लेसन का नाम यहाँ पर हो जाएगा, यानी फला लेसन से उपर्युक्त। यहाँ पर द अबव लाइन्स उपर्युक्त पंक्तियाँ, यानी ऊपर दी गई पंक्तियाँ या लाइन क्या की गई? इस लेसन से ली गई हैं, हैव बीन टेकन ली गई है। तो यहाँ उपर्युक्त या ऊपर की अंग्रेजी अबब कर दिया गया, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन कभी टच नहीं करता, लेकिन एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टच कंडीशन नहीं है, इसलिए पर या ऊपर के लिए अबब का प्रयोग ही किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रीपोजिशन वर्ड पर चलते हैं। लिखा अक्रॉस। तो कहते हैं अक्रॉस का प्रयोग, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार, के पार। जैसे कहते हैं कि नदी के पार मेरा मित्र चला गया। कहाँ पर चला गया? नदी के पार मेरा मित्र चला गया। अब क्या होगा भाई? नदी के पार मेरा मित्र चला गया, तो वहां पर क्या लिख देंगे? माई फ्रेंड
हैज गॉन अक्रॉस द रिवर। यानी यहां पर आपने अक्रॉस का प्रयोग कर लिया कि माई फ्रेंड हैज गॉन अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के पार, उस पार चला गया है मेरा मित्र। और आप ऐसा कहते हैं कि मेरा घर सड़क के उस पार है, तो वहाँ पर भी आप अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिया जाता है कि माई हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड, यानी मेरा घर इज सिचुएटेड स्थित है अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार मेरा घर स्थित है। तो यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया। तो आज हम लोग बहुत ही कम चर्चा कर चुके हैं, आया समझ में? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब अगला शब्द हम लोग लेते हैं एलांग। एलांग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एलांग का मतलब होता है से। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कहीं ऊब तो नहीं रहे हैं। अगर ऊब रहे हैं तो मैं आपको कॉमेडी सिखा दूँ कोई बात नहीं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं एलांग वर्ड पर। एलांग क्या है? एलांग का अर्थ होता है से। जैसे आपने कहा मैं सड़क से जाता हूं, तो वहां पर सड़क से जाता है यानी सड़क पकड़ करके जाता है, तो वहां पर एलांग द रोड किया जाएगा। आई गो एलांग द रोड, आई गो along the road। मैं सड़क से जाता हूं, तो यहां पर से का अर्थ है ना, एलांग का अर्थ से लिया गया, यानी से के लिए एलांग का प्रयोग किया जाएगा। एलांग भी एक प्रीपोजिशन है। ओके फ्रेंड्स, अब किसी रास्ते को पकड़ करके जब हम लोग चलते हैं तो वहां पर एलांग का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आइए अब हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मध्य में या बीच में। क्या होता है? अमंग का अर्थ होता है मध्य या बीच में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान देना है कि अमंग और बिटवीन में बी जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन में बी जुड़ा हुआ है, बीई, और अमंग में ए जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये और यहाँ पर बी, ये प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाया। तो आइए, अमंग का प्रयोग बीच या मध्य के लिए वहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों, जहाँ पर संख्या 2 से अधिक हो। अगर संख्या 2 है तो बिटवीन ही लगेगा, बीच या मध्य की अंग्रेजी। लेकिन अगर संख्या 2 से अधिक है तो हमें क्या लगाना है? अमंग का प्रयोग करना है। अब आइए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कहा गया, स्वीट्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। जैसे ध्यान दीजिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त हम सभी लोग मनाते, कोई पर्व मनाते हैं। वहाँ पर क्या कहा गया कि मिठाइयाँ बच्चों के मध्य बांटी गई हैं। कहाँ पर वितरित की गई हैं? स्वीट्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों के मध्य में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। यहाँ पर अमंग का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन की संख्या स्कूल में 2 नहीं है, बहुत है। यानी 2 से संख्या जब अधिक होगा तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे? बीच या मध्य के लिए अमंग का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसी साथ हम लोग बिटवीन का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो बिटवीन का भी अर्थ होता है मध्य या बीच में, लेकिन जब संख्या 2 होगा तभी हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे आजकल देख ही रहे हैं
कि छोटा भटकोइया भर का ये पाकिस्तान हमारे बड़े से विशाल भारत से क्या कर रहा है, लड़ाई करने के लिए दिन प्रतिदिन आतुर रहता है, लेकिन अब डर गया है योगी एंड मोदी बाबा से। हमारे उसकी हाड़ कब गई है मेरे दोस्तों। आइए तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल को कि इंडिया नहीं, ऐसा लिया जाए कि युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, लेकिन इस समय नहीं चल रहा है। वार had been kept on between India and Pakistan. ओके फ्रेंड्स, तो वार हैड बीन केप्ट ऑन, यानी जो युद्ध था वो चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था, किसके किसके मध्य में चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में चल रहा था, बीच में चल रहा था, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर संख्या अगर दो आया है, दो देश का नाम लिया जा रहा है, वो दो देश हो, दो प्रदेश हो, दो आदमी हो, दो स्थान हो, उनके बीच की अंग्रेजी हमेशा बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे संख्या दो से अधिक हो जाएगा वहाँ पर अमंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसके बाद में क्या बच रहा, अराउंड का प्रयोग, और यहाँ पर और भी जो बी प्रीफिक्स जुड़े हुए जितने बचे हुए हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 में प्रयोग करेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी बहुत थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा साधन की कमियां हैं और लॉन्ग वीडियो अच्छे से नहीं बन पाता है और आप लोग भी ऊब जाते हैं लॉन्ग वीडियो में। इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में ही आपको मैं समझाता रहूँगा कि आप कभी बोर ना हो और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ओके, थैंक्स।